हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। पेपर चिकन इस नाम की एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो रिलीज होकर महीने से ज़्यादा हुई। मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाया था और लोगों ने उसके एंडिंग के बारे में मुझे सवाल पूछे थे। उस वक्त मैं उसके जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता था और ऊपर से एक दो लाइन लिख कर कमेंट में इसका एंडिंग एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक अलग से वीडियो बनाना इसके लिए ज़रूरी था, जो काम मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखने से पहले आप फिल्म देखो। शेमारू OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है। उसके बाद ये वीडियो देखना तो कुछ समझने में आसानी होगी और स्पॉयलर्स भी नहीं मिलेंगे। रतन सिल शर्मा नाम के डायरेक्टर ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, डायरेक्ट किया है और दीपनीता शर्मा और बोलाराम दास इसमें लीड रोल में है। तो दीपनीता शर्मा ने इस फिल्म में एक रेडियो जॉकी आरजे का रोल प्ले किया है और इस कैरेक्टर का नाम है वैदेही। और बोलाराम दास जो है ड्राइवर, कैब ड्राइवर बना है। शॉर्ट में स्टोरी आपको बताता हूँ और बाद में इसको विद स्पॉयलर्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो आरजे है इसकी शादी होने वाली है और अगले दिन उसकी शादी है और ये आज बैठकर प्रोग्राम कर रही है, लास्ट शो कर रही है। शो खत्म कर दिया, शाम के 5-6 बजे हैं। कैब बुक करती है और कैब से चली जाती है। ये कैब ड्राइवर है बोलाराम दास और बातें बातें होती है, लेकिन ये कैब ड्राइवर उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करके एक जंगल में उसे बंदी बनाता है। बंदी बनाता है लेकिन साथ में मेहमान नवाजी भी करता है। उसे एक पेपर चिकन नाम की डिश बनाकर वो खिलाता है। लेकिन ये आरजे बहुत ब्रेव है, उसके साथ लड़ती है, झगड़ती है, बहुत सारा वायलेंस होता है, वो वहां से भाग निकलती है। अब दोनों भी, मतलब ये ड्राइवर और ये आरजे एक ही हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों भी जख्मी हैं। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले इस आरजे का पहले स्टेटमेंट लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये आरजे की एक अलग जिद होती है और उसका पति भी साथ में खड़ा है, इस आरजे का होने वाला पति। तो जिद ऐसी होती है कि मैं उस ड्राइवर से जाके मिलना चाहती हूँ। तो जाकर ड्राइवर से मिलती है, उसे देखती है, स्माइल करती है और बोलती है कि चिकन बहुत अच्छा था। अब वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जिस ड्राइवर ने उसे बंदी बनाया था, ऐसे हालत में तो वो ड्राइवर की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेगी। लेकिन जाकर वो उससे मिलती है। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, तो लोग इसी एंडिंग को लेकर कंफ्यूज हैं। अब ये तो स्टोरी है, ये जो मैंने गिस्ट बताया। इस पूरी स्टोरी को और इसके एंडिंग को समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इसका बैकड्रॉप क्या है, इस पूरी फिल्म का आधार क्या है। तो आधार है इसका रामायण। और दूसरी बात जो है, इसे समझने के लिए, एंडिंग समझने के लिए, इस वैदेही का जो आरजे का जो कैरेक्टर है, इसे कैरेक्टर को डीप में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। तो ये दोनों चीजें जानना जरूरी है। पहले तो रामायण का बैकड्रॉप है। जगह जगह पर इस फिल्म में रामायण के रेफरेंसेस दिए गए हैं, खास करके सीता हरण, मतलब रावण साधु के भेष में आता है और सीता का हरण करता है। ये रेफरेंसेस ज्यादा दिए गए हैं। और फिल्म की जब शुरुआत होती है तो एक रामायण के कोट से शुरुआत होती है कि जो डरपोक कायर होते हैं वो सब कुछ नसीब पे छोड़ते हैं, लेकिन जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है वो नसीब खुद बनाते हैं। इस प्रकार का कोट लिख कर आता है और ये फिल्म शुरू होती है। अब दूसरी बात यह है कि ये वैदेही का कैरेक्टर, आरजे का कैरेक्टर जानना जरूरी है। ये जो आरजे है, इसकी स्पेशलिटी है कि ये FM स्टेशन पर कहानियां बहुत अच्छी सुनाती है। अब ये कोई भी कहानी हो सकती है, रामायण महाभारत या रामायण महाभारत जैसी कोई भी कहानी, मोटू पतलू हो सकता है, पंचतंत्र हो सकता है, कुछ भी। जब उसका आखिरी शो है, वो वहां पे भी एक कहानी सुना रही है और कुछ रावण के रेफरेंसेस वो देती है। तो कहानियां सुनाने में बहुत एक्सपर्ट है, ये एक चीज हमें याद रखनी है। दूसरी, ये एक खास किस्म के मेडिकेशन पर भी है। इस मेडिकेशन का नाम है ज़ाइप्रेक्स। अब ये एंड में पता चलता है इस मेडिकेशन का नाम। अब इसका क्या रेफरेंस है ये मैं आखिर में बताऊंगा, ये बड़ा स्पॉइलर है। तो ये दो चीजें जानना जरूरी। एक तो ये कहानी सुनाने में एक्सपर्ट है, दूसरा एक स्पेसिफिक ज़ाइप्रेक्स नाम के ड्रग पर है, और तीसरा उसकी शादी होने वाली है और शादी में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि शादी के बाद उसकी फ्रीडम चली जाने वाली है, उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी, मतलब ये प्रोफेशनल लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी। और ज्यादा वो शादी करने में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम देखते हैं विजुअल्स में जिस तरह से वो अपने एंगेजमेंट रिंग को देखती है, वो कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं है शादी को लेकर। क्योंकि जिस लड़के की शादी होती है वो मतलब शादी कल है और ये बैठकर अभी FM स्टेशन पे शो कर रही है, इतनी एक्साइटमेंट तो होती है ना लड़की में, तो इसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है शादी को लेकर। ये तीन चीजें, कहानियां सुनानी है, एक खास किस्म के मेडिकेशन पे, और तीसरा इसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीजें जानना जरूरी है। और ये पूरी फिल्म जो है ये फ्लैशबैक में है। हम ये आरजे जो बता रही है उसके साथ जो हादसा हुआ था वही हम सुन पा रहे हैं, जो वो बता रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी फिल्म देखते हैं। किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू इस फिल्म में नहीं है। तो वो जो भी बताएगी पुलिस वाले को, और हमें इसे सच मानना होता है, और यहीं पे सारी गड़बड़ है। पहली बात तो ये है
कि जब वो ऑफिस से निकलते हैं, पहले तो जो उसका कॉलीग है, आरजे कॉलीग होगा, उसके साथ वो उसे मिलती है और शायद दोनों में रोमांटिक रिलेशनशिप भी है। उसे एक खास किस्म की काले कलर की सिगरेट पीना पसंद है, तो वो दोनों मिलकर सिगरेट पीते हैं क्योंकि इन दोनों को साथ में सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है। और शायद दोनों में रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो दोनों अलग हो रहे हैं, तो उसका दुख भी चेहरे पे दिख रहा है उनके। जब वो नीचे आती है कैब में बैठने के लिए, दौड़ दौड़ा आता है और उसका मेडिसिन का डब्बा उसे हैंड ओवर करता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और वो निकलता है। और ये जो ड्राइवर है ये भी बहुत इंटेलेक्चुअल ड्राइवर है, बहुत सारी किताबें उसने पढ़ रखी हैं और कठिन कठिन ऐसी पोएट्री है जो उसे मेमोराइज है, वो बताता है। ये थोड़ी बहुत इंप्रेस होती है, दोनों में एक इंटेलेक्चुअल गपशप होती है। एक ढाबे पे वो जाते हैं और ढाबे पे भी वो बहुत पर्सनल सवाल पूछने लगता है और जिसके जवाब वो देता है वो अनकंफर्टेबल नहीं है उस सवालों से, जैसे कि आप शादी के बाद आपको जॉब छोड़नी पड़ेंगी वगैरह वगैरह। और ऐसे में बैकग्राउंड में उस ढाबे पे रामायण का कहीं सीन चल रहा है टीवी पे कि रावण आया है साधु के भेष में सीता का हरण करने के लिए, ये हम वो आवाज़ें सुनाई पड़ती है हमें। और एक जगह से 5-6 मुस्टंडे ऐसे टाइप के लड़के आते हैं चौड़े, जो मवाली टाइप के लगते हैं, तो ये दोनों थ्रेटेड फील करते हैं और यहाँ से उस ढाबे से निकल जाते हैं। लेकिन ये 5-6 लड़के जो है उनका पीछा करते हैं, ओवरटेक करते हैं, रास्ते में अंधेरा है और फिर घूरने लगते हैं गाड़ी रोककर। ये भी बाहर निकालता है, रॉड निकालता है, लोग जो है रॉड निकाल के उनके सामने खड़ा रहता है और 1-2 सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखकर घूरते हैं, ये 5-6 लड़की और ये ड्राइवर, और वो निकल जाते हैं। अब इसके 2 मीनिंग है, या तो ये दिखने में मुस्टंडे मवाली टाइप की हो, लेकिन इनके दिल में ये ख्याल आया हो कि ये एक लड़की जो खूबसूरत है थोड़ी बहुत, दीपनिता शर्मा, वो अकेली सफ़र कर रही है इस ड्राइवर के साथ, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी आ सकते हैं। अब दिखने में वो मवाली है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से भी मवाली हो, लुक्स कैन बी डिसीविंग कहते हैं ना इंग्लिश में, तो वो सेफ्टी देखने के लिए भी आए हुए हो, ये एक मीनिंग निकलता है। दूसरा कि शायद वो डर गए हो और उन्हें ज़्यादा कोई हल्ला नहीं करना था, मतलब ज़्यादा राड़ा नहीं वो चाहते थे, इसलिए वो निकल गए। 2 भी मतलब निकल सकते हैं इसके। आगे का सफ़र शुरू होता है, ड्राइवर बताता है कि मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, तो ये जंगल का रास्ता पकड़ता है। वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले खड़े होते हैं, एक पुलिस वाला उसे हरास करता है, ड्राइवर को नीचे बुलाता है, धमकियाँ देता है और उसे एक्सटॉर्ट करता है। एक्सटॉर्ट मतलब पैसे निकाल के भेज देता है। तो ये तो ड्राइवर जो है वो चिढ़ गया अभी उस पुलिस वाले से, और आगे गाड़ी जाती है, गाड़ी जंगल में बंद पड़ जाती है और यहाँ से स्टोरी बदल जाती है। तो दोनों के मोबाइल में सिग्नल नहीं है दोनों में, और ये वैदेही जो पहले एकदम कंफर्टेबल थी, खुशी खुशी बातें कर रही थी ड्राइवर के साथ, वो अभी गुस्सा करने लगती है कि उसे कुछ भी करके जल्दी से घर जाना है। गाड़ी बंद पड़ गई है जंगल में, वो चिड़चिड़ करने लगी है, ये भी मतलब अपसेट हो चुका है। तो बोलते हैं कि जंगल में जाकर कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है क्या। जंगल में जाते हैं तो एक घर दिखाई देता है इस आरजे को, एकदम चकाचक घर है, बाहर लाइटिंग वाइटिंग है, एकदम मस्त। घर में घुसती है तो पता चलता है कि ये घर तो ड्राइवर का है, किताबें रखी है असुर की समथिंग कुछ, और ऊपर से सीता हरण की कुछ पोस्टर्स भी हैं। तो वो डरने लगती है कि शायद इसने हमें किडनैप कर लिया है, जैसे रावण सीता को किडनैप करता है। वो उसे आता है, बातें करता है, किडनैप करता है और कुछ पुरानी बातें बताता है कि उसने उसके भाई को फंसाया था, समथिंग लाइक दैट। बंदी बनाकर उसे चिकन भी खिलाता है, क्योंकि बंदी इसलिए बनाता है क्योंकि वो हाथापाई करती है, इसलिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे भी करके वो भाग जाती है और हॉस्पिटल में आती है। और हॉस्पिटल में ये सब कहानी मैं जो अभी बता रहा हूँ ये बता रही है। अब पुलिस वाला स्टेटमेंट लेता है और जाता है बाहर, एक कांस्टेबल से पूछता है कि ये लड़की का प्रोफेशन क्या है, करती क्या है। तो कांस्टेबल बताता है कि ये एफएम स्टेशन पे कहानियां सुनाती है। तो वो हंसता है, वो इसलिए हंसता है क्योंकि उसे उसकी कहानी पे यकीन नहीं है, क्योंकि जाके वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वो घर है कि नहीं उस जंगल में। रियलिटी अलग होती है ना, तो वो सब कुछ अगर मिलता है तो उसकी कहानी सच्ची है, वो घर अगर नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ तो झोल है। उसका जो होने वाला पति है वो भी आकर पुलिस वाले से, उस जो मेन पुलिस वाला उसे पूछता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था ये सब। वो बोलता है अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एक डॉक्टर आकर उससे पति से पूछता है कि क्या मैडम ज़ाइप्रेक्स पर थी क्या, ज़ाइप्रेक्स नाम का ड्रग ले रही थी क्या। वो बोलता है हाँ ले रही थी वो मेडिसिन। तो ये जो ज़ाइप्रेक्स है, मैंने गूगल किया जितना, ये मेरी थ्योरी है कि ज़ाइप्रेक्स जो ड्रग दिया जाता है ये स्किज़ोफ्रेनिक और बाइपोलर डिसऑर्डर के लोगों को ये ड्रग दिया जाता है उनको कंट्रोल में करने के लिए। अब वो स्किज़ोफ्रेनिक की कंडीशन तो उसकी लगी नहीं थी मुझे, बाइपोलर के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे कि बाइपोलर के लोग एकदम खुश भी हो जाते हैं और एकदम से नाराज़ भी हो जाते हैं, और इनकी रियलिटी थोड़ा इमेजिनेशन भी होता है उनको, मतलब जो चीज़ें चल रही है इनकी रियलिटी अलग होती है।
तो ये बायपोलर के चलते, अलग इमेजिनेशन के चलते, चीज़ों को इमेजिन करना, ये भी हो सकता है बायपोलर में, वहम होना। तो ये स्टोरी जो उसने बताई, ये उसका वहम भी हो सकता है, जो स्टोरी उसने बताई। और ये ड्राइवर जो है वो बेचारा इनोसेंट हो, उसे ही उसने मारा पीटा हो और चुपचाप बैठा है, ये भी हो सकता है उस ड्रग का। और ये जब कन्विंस करती कि मुझे इस ड्राइवर से मिलना है, तो जब ड्राइवर को देखते हैं, उसे भी पट्टी वट्टी लगी है, बेचारा उदास है, तो उसकी आंखों की पुतलियां जो है वो नीली है। वो बड़ा ट्विस्ट है। और जब हम पूरी फिल्म देखते हैं तो उसकी आंखों की पुतलियां काली होती है। तो ये तो बात पक्की है कि इसने स्टोरी बनाई है, क्योंकि ये स्टोरियां बनाने एक्सपर्ट है और हम उसी का वर्जन सुन रहे हैं। तो एक तो हुआ उसकी शादी भी टूट जाती है। शादी टूटने का कारण मतलब अभी पति जो है वो इनसिक्योर होने लगा है, वो सोचता है कि इस पर शायद रेप भी हुआ हो, तो वो पूछता भी है, तो वो गुस्सा आता है उसको। ठीक वैसे ही जब सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, उसके बाद भी वो दोनों एक साथ नहीं रहते, राम और सीता। वैसे ही ये एक प्रकार की अग्नि परीक्षा मांग रहा है, लेकिन ये तो मॉडर्न लड़की है, ये एंगेजमेंट रिंग थमा देती है और आज़ादी पा लेती है अपनी। एक मौका मिला उसे, अपना नसीब बदला उसने, और वो आज़ाद होती है। वो जाकर ड्राइवर को थैंक यू बोलती है। और इसका मतलब ये निकलता है कि इसका ड्राइवर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ड्राइवर बेचारा बलि का बकरा बन गया, बोलाराम दास। इसने ये सारी कहानी रची और ये इसको बताई, पुलिस वाले को बताई कि जंगल में उसने मुझे कैदी बनाया, चिकन खिलाया, जो भी है। अगर ये बात झूठ भी निकलती है तो एक खास किस्म के ड्रग पर है जो बायपोलर को या स्किज़ोफ्रेनिया को वो ट्रीट कर रहा है, तो पुलिस वाले उसे बंदी नहीं बना सकते क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन है। ये भी चीज़ है। ऊपर से ये फिल्म खत्म होने के बाद मतलब जब उसे बंदी बनाया जाता है तो एक चीज़ हमें नोटिस होती है कि वो कॉकरोच से बहुत डरती है। लेकिन जब फिल्म खत्म होने पर आती है तो एक सीन में ऐसा दिखता है कि एकदम लास्ट में चप्पल से वो कॉकरोच मार रही है, तो उसे कॉकरोच से कोई डर नहीं, और वही काली सिगरेट वो स्मोक कर रही है उसके कलीग के साथ। उसकी पूरी आज़ादी उसे मिली है। तो एक सच है, एक झूठ है। उसका झूठ पकड़ा भी जाता है तो वो बायपोलर मेंटल कंडीशन की वजह से वो छूट जाएगी, क्योंकि वो घर मिलना ज़रूरी है। वो घर ही अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी पूरी स्टोरी जो है वो गलत है। लेकिन एक चीज़ जो है उसके बारे में मैंने मतलब कह नहीं सकते कि फिल्म एकदम जब शुरुआत होती है तो एक पुलिस वाला जंगल में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वही पुलिस वाला है जिसने हरास किया था इस ड्राइवर को, और उस पर आकर कोई झड़पता है, उसे मारता है, खलास करता है, खत्म कर देता है, शायद मतलब सीन कट होता है। और वही सीन बाद में वापस रिपीट भी किया है कि जंगल में बोलाराम दास जो है इस लड़की को बंदी बनाने के बाद बाहर जाकर देखता है कौन आया है कौन नहीं, तो वो सीन वापस रिपीट है कि वो उस पुलिस वाले को मारता है। अब ये जो पुलिस वाले को मारने वाली जो चीज़ है ये आरजे ने नहीं देखी है, ये अलग से बात है। अब ये एक चीज़ है तो वो पुलिस वाले की बॉडी भी मिलनी चाहिए अगर इसने मारा है इस ड्राइवर को। तो सब ये बातें जो हैं, ये क्या होता है कि जो कहानियाँ रची जाती है इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है कि जिस घर में उसे बंदी बनाया तो वो घर भी मिलना चाहिए, जिस पुलिस वाले को मारा गया वो पुलिस वाला भी मिलना चाहिए। अगर वो ये सब कुछ नहीं मिलता है और ऊपर से पुलिस वाला जो है उसकी सारी चीज़ों से अग्री नहीं करता, वो हंसता है, तो ये सब उसने बनाया है, ये कहानी बनाई है क्योंकि वो कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट है और वो अपना फ्रीडम पा लेती है। इस तरह से ये फिल्म एंड होती है। और ख़ास करके आंखों की पुतली ड्राइवर की पहले काली होती है फिल्म में और बाद में नीली निकलती है, तो इस ड्राइवर में इसका कोई रोल नहीं है, ड्राइवर को बलि का बकरा बनाया जाता है बस, बाकी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहीं पर रुकता हूँ। नमस्ते।